बट ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट सीट है, सॉफ्ट सीट ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको थोड़ा बहुत अगर लॉन्ग राइड्स करते हो, संडे राइड वगैरह भी करते हो, तो 40, 50, 60 किलोमीटर के लिए भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट की कुशनिंग वगैरह कुछ ना कुछ इंस्टॉल करवाना रहेगा। अंदर वाला पार्ट सेम है, बट ये जो ऊपर ये फाइबर वाला कवरिंग आ जाता है ना, ये इसको चेंज कर देता है और टिप भी सिल्वर है। अब ये देखो यहाँ पे कवरिंग कम है, तो ये जो एग्जॉस्ट अंदर वाला है ना, ये आपको सेम ही मिलेगा। टायर पीछे वाला रेडियल है, पैटर्न एक और बार देख लो, रेडियल के साथ थोड़ा सा अलग ना, एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस राइडर को आ जाता है। अब इस कैटेगरी में अगर अपन देखते हैं तो जैसे कि यामा हुआ, यामा अपना FZS V4 में भी पीछे वाला टायर रेडियल दे देता है। R15 सीरीज का वेट रहता है 141 kg और MT का वेट रहता है 139 kg और 137 kg। लाइटेस्ट हो जाती है ये इन तीनों में से ही। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही, अभी के लिए ना सभी ब्रांड्स अपनी बाइक्स को और अपने स्कूटर्स को अपडेट के साथ लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि 2026 वाला वेरिएंट वो पार्ट रहेगा ना, चाहे वो कलर ऑप्शन हो या फिर फीचर्स का अपडेट हो या फिर ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट ही इंडियन मार्केट में देना हो, जैसे कि यामा ने करा है, XSR लेकर के आए। उसी के साथ आज का अपना कंपैरिजन रहने वाला है, यानी कि XSR 155 वर्सेस सुजुकी जिक्सर SF 155। ये अपना कंपैरिजन वीडियो आज का रहेगा। एंड देन इन दोनों बाइक से रिलेटेड और आगे क्या क्या कंपैरिजन आप लोगों ने देखने हैं वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इस वाले बाइक के साथ R15 V3 का और MT15 स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट का कंपैरिजन बहुत ही जल्दी लाइव होने वाला है अपने चैनल पे, जो कि मैं अभी शूट करने वाला हूँ। तो सबके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। ये वाला अपना जो चैनल है ये है ओनली फॉर कंपैरिजन वीडियो और ओनली फॉर राइड रिव्यूज। बस यही दो टाइप के वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और अपना मेन चैनल है जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वाले चैनल पे तो 15K की फैमिली डन हुई है, ओनली 15,000 सब्सक्राइबर इस पे पूरे हो चुके हैं। और अपना जो मेन चैनल है ना, वहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 1,60,000 वाली फैमिली होने वाली है बहुत ही जल्दी। तो जल्दी जल्दी प्यार दिखाना है भाई। आपकी जो भी डिमांड है वो हम आपकी पूरी करते हैं। हमारी एक छोटी सी डिमांड रहती है, सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। एक लाइक जो भी आपका वीडियो पसंद वाला रहा है उस पर जरूर से करके जाना है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये SF 155 वर्सेज XSR 155 वाला डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। एंड में आप लोगों को मिल जाएगा इन दोनों में कितना क्या तो इनका प्राइस और क्या प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो लुक्स वाले पॉइंट के साथ। लुक्स SF 155 के ना आप लोगों को तो फुली फेड वाले मिल जाते हैं। देन उसी के साथ साथ यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार में मिल जाएगा। तो सिटिंग पोस्चर ना काफ़ी अच्छा इस बाइक का आप लोगों को मिल जाने वाला है। मतलब लो बजट में एक प्रॉपर थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक वाला कैटेगरी यहाँ पे आ जाता है। स्प्लिट में सीट है। देन अभी के लिए इस वाले बाइक पे जो रियर व्यू मिरर है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। एंड आफ्टर मार्केट में भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती है, जैसे कि विंगलेट हुआ, रियर व्यू मिरर का ऑप्शन, वाइजर बड़ा वाला आ जाता है। तो और फिर तो भाई बात ही अलग हो जाती है इस बाइक के लुक्स के साथ ना। राइडर POV कुछ इस टाइप से है। राइडर POV के साथ MID भी काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। राइड कनेक्ट एडिशन का स्टिकर है, क्योंकि ये BT कनेक्टिविटी के साथ आ रही है। दोनों ही स्टैंड भी आ जाते हैं। ये वाला साइड ना थोड़ा सा डार्क हो जाएगा क्योंकि बाहर से नेचुरल लाइट आ रही है। तो ये वाला पार्ट बढ़िया है। हाँ, रियर वाला लुक रहता है। तो रियर लुक भाई ये रहा इस टाइप से है। बड़े साइज़ का टेल टाइड ही मिल रहा है। उसके साथ साथ तो टायर हगर भी दे दिया सुजुकी ने। तो इससे लिए आपके लिए बेस्ट पार्ट ये हो जाता है, यहाँ पे यूनिवर्सल वाला टेल टाइड भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि नीचे तो टायर हगर है, ऊपर मिट्टी आने का कोई दिक्कत है नहीं। तो छोटा वाला टेल टाइड जो आ जाएगा ना, उसके साथ और ज़्यादा लुक इनहेंस यहाँ पे हो जाएगा। दोनों ही बाइक से रिलेटेड काफ़ी कुछ एसेसरीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ। एसेसरीज़ हुआ, बाइक के बॉडी कवर हुआ, MID के लिए जो गार्ड है वो बर्गमैन वाला यहाँ पे भी लग जाएगा। तो कोई इसकी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को नए वाले चैनल का लिंक भी मिलेगा, सॉरी मेन चैनल का लिंक भी मिलेगा, और एसेसरीज भी काफ़ी सारी मिल जाने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे ना किट भी अवेलेबल यामा की तरफ से हो रहा है XSR 155 पे, जो कि लॉन्च इवेंट पे इन लोगों ने शोकेस किया था। तो एक तो यहाँ पे रोडस्टर स्क्रैम्बलर टाइप का किट है और एक कैफे रेसर किट है। तो वो जब भी अवेलेबल होगा उसकी कॉस्टिंग अलग रहेगी, जिसमें कि कैफे रेसर वाले किट पे सीट भी चेंज हो जाती है। अभी किट वाला पार्ट बताने का रीज़न ये है कि वो किट लगने के बाद ऑल टुगेदर यहाँ पे आपका लुक भी कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाला है XSR में ना। तो ये वाली एक डिटेल है। देन काफ़ी हद तक मॉडिफिकेशन पोटेंशियल भी इस बाइक में है भर भर के, तो वो आप लोग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो वो भी पार्ट यहाँ पे तो सूट भी करेगा और लुक भी अगेन चेंज हो जाएगा। फ्रंट वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है, राउंड शेप हेडलैम्प आ जाता है LED में, जो कि थोड़ा सा रेट्रो वाइब आपको यहाँ पे देगा। ब्लॉक पैटर्न टाइप वाला टायर होता है यहाँ पे, जैसे कि आपका FZX पे आता है। तो और थोड़ा सा ना लुक इनहेंस यहाँ पे हो सकता था। सीट कुछ इस टाइप से, नो ग्रिप रेल, यहाँ पे ग्रिप रेल अवेलेबल नहीं है। पीछे वाला लुक कुछ इस टाइप से है। टायर सेम है जो कि R15 में भी रहता है, MT ये खड़ी है MT में भी रहता है। वही ग्रेडिंग है, आगे की भी पीछे की भी वही ब्रांड है, वही पैटर्न है। तो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ना, अगर आप लोग भी इससे रिलेट करते हो, जो कि FZX पे टायर आता है ब्लॉक पैटर्न टाइप, और वो वाले टायर XSR में अगर इंस्टॉल हो जाए, या फिर आफ्टर मार्केट में आप लोग वो उस टाइप के ब्लॉक पैटर्न या फिर नॉबी टायर यहाँ पे इंस्टॉल करवा लो, मडगार्ड का थोड़ा सा हाइट इंक्रीज करवा के, तो भाई इस बाइक का लुक का कोई कंपटीशन बनेगा ही नहीं। ओनली एक टायर के साथ ही लुक यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाला है।
कमेंट कर देना अगर आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट करते हो। तो राइडर पीओवी अपना रह गया था, तो राइडर पीओवी भाई ये रहा XSR का, वो खड़ा है ब्लू वाला कलर भी अभी के लिए, जहाँ पे गोल्डन वाला सस्पेंशन वाला पार्ट ओनली एंड ओनली ब्लू कलर पे ही अवेलेबल रहता है। तो लुक दोनों बाइक में से कौन सी बाइक आपके फेवरेट है, कमेंट ज़रूर से कर देना। पॉइंट नंबर 2 में कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली मेजर ऑल डिटेल्स। तो एक तो फुली फेयर्ड लुक के साथ आप लोग देख रहे हो, काफ़ी अच्छा कवरिंग भी एरिया ना ये पार्ट कवर अप कर रहा है। अंडर बेली यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो सकती क्योंकि सेंटर स्टैंड आ रहा है। अगर सेंटर स्टैंड आप लोग रिमूव कर सकते हो तो अंडर बेली भी आप या तो कस्टमाइजेशन वाला है फिर आफ्टर मार्केट में कहीं अवेलेबल हो जाए SF150 का अंडर बेली, तो वो भी आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। देन सीट स्प्लिट वाला ये है ही। कुशनिंग अगर देखते हैं तो मतलब आगे वाला ये जो राइडर वाला है ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा में सॉफ्ट मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू पिलियन के, बट ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट सीट है। सॉफ्ट सीट ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको थोड़ा बहुत अगर लॉन्ग राइड्स करते हो, संडे राइड वगैरह भी करते हो, तो 40 50 60 किलोमीटर के लिए भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट की कुशनिंग वगैरह कुछ ना कुछ इंस्टॉल करवाना रहेगा। आप देखते हैं यहाँ पे अपने पास जो ब्रोशर है उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल 12 लीटर का है। बाइक का टोटल वेट है 148 kg, सीट हाइट है 795 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, व्हील बेस है 1340 mm का। बाकी की सारी डिटेल ये रहा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाने वाला है टोटल 10 लीटर का, टोटल 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये फाइबर कवरिंग के साथ है। मेटल में होता तो और अच्छा रहता, बाकी अंदर तो मेटल है ही, फाइबर कवरिंग आपको ऊपर मिल जाती है। और अगर ऊपर भी ये मेटल रहता ना तो यहाँ पे मैग्नेटिक वाला जो टैंक बैग रहता है वो आपको लगाना स्पेशली वाइल टूरिंग काफ़ी हद तक इजी हो सकता था। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। 10 लीटर है, थोड़ा सा ज़्यादा होता तो और अच्छा रहता, लगभग लेस से 13 लीटर के अराउंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहता तो सही रहता। वैसे MT-15 में भी टोटल 10 लीटर का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाला है। सीट हाइट है इस बाइक का 810 mm, 810 mm का टोटल सीट हाइट है। बाइक का टोटल वेट है 137 kg, 137 kg टोटल वेट आ जाता है। सेम ही इंजन के साथ R15 सीरीज का वेट रहता है 141 kg और MT का वेट रहता है 139 kg और 137 kg लाइटेस्ट हो जाती है ये इन तीनों में से ही 137 kg के साथ। XSR 155 व्हील बेस है 1325 mm का, सेम है दोनों ही बाइक की तरह ही, R15 और MT की तरह। देन जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो है इस बाइक का एक मेन पार्ट, यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो भाई, जो प्रिंटेड है वो है 120 mm, 120 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आ रहा है। और यही वाला पार्ट ना एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है इन दिनों में ना, हर एक वीडियो में हर एक कमेंट सेक्शन में 120 mm यही चीज़ चल रही है। तो भाई ऑन पेपर तो ये 120 mm है, बट मैंने भी बाइक चला के देखी है पिलियन के साथ भी, सोलो भी, और काफ़ी सारे वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो भाई बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है ये बाइक ना, बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है किसी भी स्पीड ब्रेकर पे एंड ऑल। तो 120 तो नहीं आ रही है, तो कहीं ना एक मिस इन्फॉर्मेशन ही है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये वाला ही पार्ट है, बाकी ब्रोशर पे 120 mm है। बाकी आप फील अगर करोगे जैसे कि MT-15 का रहता है ना, ऑलमोस्ट उतना ही है। MT का है 165 का, तो ऑलमोस्ट 165 mm मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यहाँ पे भी आपको ये रहने वाला है। तो साइड प्रोफाइल वाली ओवरऑल डिटेल ऑल डन। अब बात आती है लाइटिंग सेटअप की। तो लाइटिंग यहाँ पे ओवरऑल कॉम्बिनेशन में मिलेगा LED प्लस हेलोजन हेडलैम्प और टेल लैम्प आपको यहाँ पे मिल जाता है। LED में वाइट बल्ब वाला LED में हेडलैम्प मिल जाएगा। बाकी इंडिकेटर जो है ये आपको सेम अवेलेबल रहेगा जैसा कि V-Strom SX250 में भी आ जाता है ना हेलोजन टाइप, और वही वाला हेडलैम्प कुछ इस टाइप से है। इग्निशन ऑन के साथ ना ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट ऑन रहेगा। पीछे वाला पार्ट देखते हैं तो ये वाला पार्ट बढ़िया है, साइड प्रोफाइल से थोड़ी सी विजिबिलिटी आने के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया जाता है जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। देन ये रहा टेल लैंप, ये भी स्ट्रिप वाला पार्ट मिलेगा। और पीछे में ये नंबर प्लेट के लिए सेपरेटली एक बल्ब है, इंडिकेटर वगैरह है ही। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ओनली हेडलैम्प और टेल लैंप आपको SF155 में मिलेगा LED में। बाकी इंडिकेटर वाला पार्ट ही रहने वाला है ओनली हेलोजन में, और हज़ार्ड अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। लाइटिंग सेटअप देखते हैं XSR का। तो इस टाइप से कुछ चाबी है जैसे कि यामा में, सभी बाइक्स में, सभी स्कूटर्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ही है। ऑन करते हैं MID वाला पार्ट, MID में ही देखेंगे। ऑन करते हैं तो इस टाइप से एक तो हज़ार्ड का स्विच यहाँ पे ऑन है, ये भी के लिए बंद कर देते हैं। हज़ार्ड के साथ लुक तो आप लोगों ने देख लिया, ये रहा। अब ये वाला पार्ट ऑन रहेगा इग्निशन के साथ, ऊपर वाला सेमी सर्कल टाइप। वैसे प्रोजेक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ड्यूल रिफ्लेक्टर वाला टाइप है। देन XSR की यहाँ पे मार्किंग भी जाती है। ओवरऑल लाइटिंग सेटअप यहाँ पे LED में ही मिलने वाला है। और जो बाहर इंडिया से बाहर के शहरों में, देश में जो आपका XSR अवेलेबल रहता है ना, वहाँ पे जो इंडिकेटर है वहाँ पे इंडिकेटर अवेलेबल रहता है इस टाइप का हेलोजन वाला XSR में। और वहाँ पे XSR अवेलेबल रहती है सिंगल ABS के साथ। यहाँ पे ड्यूल ABS आया ना, वहाँ पे सिंगल ABS ही ओनली अवेलेबल XSR में रहता है। तो ऐसा भी पार्ट आ जाता है। हज़ार्ड के साथ लोग आप लोगों ने देख लिया, हज़ार्ड भी अवेलेबल रहेगा। ये वाला जो पार्ट है हेडलैम्प का, बॉडी कलर प्लस ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे चल रहा है ना,
उसी अनुसार हर एक कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपका चेंज रहेगा। अभी ब्लू वाला कलर भी वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल में अपन लोग देख लेंगे। तो आगे वाला पार्ट डन। देन पीछे में टेल लैम्प ये रहा, रिंग टाइप, थोड़ा एक ये फील आपको देगा जैसे कि भाई आपका अवेलेबल होता है हंटर पे, मिटियोर पे, सुपर मिटियोर पे, तो उस टाइप का कुछ एक ये छोटा सा पार्ट जावा की कुछ बाइक्स पे भी अवेलेबल हो जाता है ऐसा ही पार्ट ना। तो ये है एलईडी में ही एक रिंग टाइप फील होगा। नंबर प्लेट वाला बल्ब भी अगेन एलईडी में ही है। हजार्ड ऑन एक बार चलो कर लेते हैं, पीछे वाला लुक देख लेते हैं। और टेल टाइडी ये रहा, टेल टाइडी भी छोटे वाला अगर आप लोग लगवा लेते हो ना तो और ज़्यादा लुक पीछे से इनहेंस होगा। ये लो भाई हजार्ड ऑन के साथ भी लुक आप लोग देख सकते हो। ऑल ओवर लाइटिंग सेटअप एलईडी में है विथ हजार्ड। जिक्सर एसएफ के टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट देखते हैं ना, तो सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। टेलीस्कोपिक एक तो थिकनेस काफ़ी बढ़िया है, 41 mm का राउंड ये मुझे पूरा फील दे रहा है। देन ब्रेकिंग की बात करते हैं तो सिंगल चैनल एबीएस के साथ विथ ड्यूल डिस्क ये बाइक अवेलेबल रहती है। आगे वाला डिस्क कुछ इस टाइप से है। लगभग साइज़ की बात करते हैं तो 280-290 mm के राउंड ये आपको साइज़ यहाँ पे मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बाइब्री कैलिपर्स आगे में भी है, बाइब्री ही पीछे में भी रहने वाला है। एमआरएफ का टायर है। आगे वाला है 180/17, 180/17 आगे वाला रेडियल नहीं है, पीछे वाला रेडियल में मिल जाएगा। देन ये स्ट्रिप भी अलॉयज़ पे यहाँ पे आ रही है और हो सकता है इसकी श्योरिटी नहीं है, बट यहाँ पे मेजरली ऑल ब्लैक ही रहता है। तो हर एक कलर के साथ, जैसे कि ये नया वाला कलर जो आया है ना इस कलर के साथ, तो ये ऑल मैट ब्लैक ही है। बाकी इसको पियानो ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक आप लोग पेंट करवा सकते हो। सुजुकी का लोगो आ गया। देन ये रहा टायर का पैटर्न और ये रहा अलॉयज़ का शेप। देन रियर वाला भी क्विकली देख लेते हैं। पीछे में मिलेगा मोनोशॉक, ये रहा रेड कलर में, मल्टीपल एडजस्टमेंट, दो में टायर हगर है। देन बाइब्री कैलिपर्स के साथ पीछे लगभग 220-230 mm का ये डिस्क मिल जाता है। टायर की ग्रेडिंग है पीछे वाले की 140, 60, R17, 140, 60, R17। ये रेडियल टायर एमआरएफ रेव्स एम सीरीज़ का टायर है। ये रही देखो सीरीज़ भी ना टायर की। तो ये है टायर, पीछे वाला रेडियल है। पैटर्न एक और बार देख लो, रेडियल के साथ थोड़ा सा अलग ना एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस राइडर को आ जाता है। अब इस कैटेगरी में अगर अपन देखते हैं तो जैसे कि यामा हुआ, यामा अपना FZS V4 में भी पीछे वाला टायर रेडियल दे देता है। R15 सीरीज़ में भी पीछे वाला टायर रेडियल है, MT में भी, और सेम गोज विथ XSR 155 वहाँ पे भी पीछे वाला टायर रेडियल रहता है। तो ये एक बढ़िया चीज़ ना सुजुकी जिक्सर SF 155 में भी मिल जाएगी। और सस्पेंशन जैसा कि मैंने बोला ब्लैक आउट यहाँ पे है और ओनली एंड ओनली ब्लू कलर के साथ ये आपका कम्प्लीटली गोल्डन वाला पार्ट आ जाता है, सेम लाइक R15 और MT15 जैसा कि ये रहा देखो MT पे भी। तो देन अपसाइड डाउन है, सेम सस्पेंशन है जो कि MT पे भी और R15 पे भी अवेलेबल हो रहा है। थिकनेस भी, ट्रेवल भी 37 mm USD वाला पार्ट ये आपका रहेगा। अब ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग भी ऑल टुगेदर यहाँ पे तीनों ही बाइक में सेम है। MT में, R15 में, इवन के FZS V4 में भी वो रहा डिस्क और ये रहा डिस्क का साइज सेम। 282 mm का डिस्क आपको फ्रंट में मिलेगा विथ ड्यूल चैनल ABS एंड विथ ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि स्विचेबल आपका रहेगा। ये वाला पार्ट भी सेम हो जाता है और बाइब्री कैलिपर्स के साथ ही ये वाला पार्ट आपको अवेलेबल रहने वाला है। टायर की ग्रेडिंग है आगे वाले की सेम लाइक MT और R15 180/17, 180/17 ये आपके टायर की ग्रेडिंग। MRF ज़ेपर सीरीज़ का ये टायर है। कलर्स के अकॉर्डिंग मडगार्ड का जो कॉम्बिनेशन है प्लस ये जो पियानो ब्लैक वाला पार्ट है ये भी चेंज होता चलेगा। देन ओनली एंड ओनली इस वाले कलर ऑप्शन के साथ ही ये आपको कॉपर टाइप में, कॉपर शेड में, टोन में आपको अलॉयज़ मिलेगा। बाकी के तीनों कलर ऑप्शन में अलॉयज़ आपको मिलेंगे ग्लॉसी ब्लैक। तो ये वाला भी एक पार्ट यहाँ पे चेंज हो जाने वाला है। रेडिएटर ये रहा, बाद में भूल जाए उससे पहले आप लोग देख लो रेडिएटर के ग्रिल वगैरह और जो कुछ भी एसेसरीज़ वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। दोनों ही बाइक से रिलेटेड। पीछे वाला पार्ट ये रहा, टायर हगर यहाँ पे नहीं है जो कि अच्छा भी लग रहा है। टायर ज़्यादा विजिबल यहाँ पे हो रहा है। पीछे वाला टायर है रेडियल, आगे वाला रेडियल नहीं था, आगे वाला ओनली ट्यूबलेस था। पीछे वाला टायर आपको रेडियल मिलेगा। ये रहा पैटर्न। और ये वाला जो टायर हगर है ये वाला पार्ट भी भाई ये R15 में भी रहा, MT में भी आ जाता है, सेम है ये वाला पार्ट भी ना। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड उसको स्विंग आर्म को कर देता है टायर हगर से ज़्यादा, ये एक्सटेंडर ज़्यादा आपको फील होने वाला है। पीछे में सस्पेंशन है भाई मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ ब्लैक कलर में। टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले की है 140/70, R17, 140/70, R17 टायर रहेगा पीछे वाला। देन ये रहा 220 mm का डिस्क, सेम साइज़, अगेन वही वाला बात है। देन बाइब्री कैलिपर्स के साथ ही ये भी अवेलेबल रहने वाला है। एग्जॉस्ट ये आ जाता है, थोड़ा सा एक कह सकते हैं राउंड कैप्सूल टाइप है सेम, अंदर वाला पार्ट सेम है बट ये जो ऊपर ये फाइबर वाला कवरिंग आ जाता है ना ये इसको चेंज कर देता है और टिप भी सिल्वर है। अब ये देखो यहाँ पे कवरिंग कम है तो ये जो एग्जॉस्ट अंदर वाला है ना ये आपको सेम ही मिलेगा तीनों ही बाइक में,
जो उसकी बॉडी है एग्जॉस्ट की वो सब कुछ सेम है, बस ऊपर की जो कवरिंग है उसके अकॉर्डिंग उसके साथ है, ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पे फील आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है एग्जॉस्ट रोड वगैरह एंड ऑल। तो ये अपना टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट XSR 155 का ऑल डन। अब कवर अप कर लेते हैं राइडर POV वाली सारी की सारी डिटेल, जैसे कि MID और स्विच सेटअप। चाबी देखते हैं पहले। चाबी भाई कुछ इस टाइप से है जैसा कि आपको एक्सेस में भी मिल जाती है नए वाले में, इग्निशन रेगुलर जगह पे ही है। हाँ, यहाँ से याद आया, मैं वो चीज़ ना बार बार भूल जाता हूँ, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं रहता, इस बाइक में चार्जर अवेलेबल नहीं है। हालांकि MID जो है वो BT कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन, MID काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। जो बर्गमैन BT वाले वेरिएंट में आता है वही वाला MID आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, साइज़ भी सेम है। ओवरऑल जो अंदर की इन्फॉर्मेशन हैं वो भी सेम ही रहने वाली है। ये एक पास वाला स्विच आ जाएगा, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, सिंगल बजर ऑन है। देन यहाँ पे आ गया आपका स्टार्टर, देन ये आपका स्टार्टर और किल स्विच, सॉरी, देन ये आपका कंप्लीट थ्रोटल वाला पार्ट, देन बार एंड भी आपको मेटल में ही रहने वाला है। क्लच का फील भी अच्छा खासा लाइटर साइड पे है, हालांकि स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट काफ़ी लाइट क्लच आपको ये फील होने वाला है और रबर कवरिंग भी मिल जाती है। और इस बाइक का जो राइडर POV है ना, यानी कि बाइक पे बैठने के बाद जो ओवरऑल लुक आएगा वो विदाउट मिरर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस पर आप एक बड़े साइज़ का वाइज़र जो कि आफ्टर मार्केट में इस बाइक का मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ रियर व्यू मिरर कुछ अलग शेप और साइज़ के जो इस बाइक के स्टॉक आते हैं वो वाले नहीं, इस पर चेंज करो तो फ्रंट वाला लुक भाई और ज़्यादा इस बाइक का इनहेंस हो जाता है। XSR का पैच आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा हर एक कलर में, और काफ़ी अच्छा इसके साथ एक लुक आ रहा है। जैसे कि MT का लोगो फेमस है ना, MT का ये वाला लोगो फेमस है ना, इसी टाइप से ये XSR का मार्किंग भी काफ़ी हद तक फेमस है। फ्यूल कैप कुछ इस टाइप से है। ये जो कॉम्बिनेशन चलेगा ये भी हर एक कलर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। जो रेड वाला कलर है विविड रेड, उसमें ये वाला पूरा पार्ट आपको पियानो ब्लैक में मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा भी है, बट उस पर लेमिनेशन भी करवानी रहेगी, तो वो थोड़ा सा मेंटेनेंस वाला काम भी हो जाता है। राइडर POV कुछ इस टाइप से बनेगा। इग्निशन फ्यूल टैंक पे है, यहाँ पे चाबी सेम है जैसे कि यामा की सभी बाइक्स में अवेलेबल होती है, वही वाला चाबी है। ये लो भाई स्टार्टअप MID का कुछ इस टाइप से है। BT कनेक्टिविटी के फीचर और टेलीफोनिक फीचर यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं आफ्टर BT कनेक्ट। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है, लाइटर साइड पर काफ़ी हद तक है जैसे कि R15 में MT में भी रहता है। ये आ गया हाई बीम लो बीम प्लस पास 3-in-1 स्विच ये है। इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच इंटरचेंज है, यहाँ पे हॉर्न ऊपर है और इंडिकेटर नीचे है। इस टाइप से सिंगल बजर में यहाँ पे हॉर्न हो जाता है। देन राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर और हज़ार्ड का स्विच आ जाता है, तो हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है, तो ये भी एक बढ़िया पार्ट आ जाता है। देन MID देखते हैं। MID का एक तो ये लो इस टाइप से ही देखेंगे, सही रहेगा ना, ज़्यादा विजिबल हो जाता है। एक तो देखो मेन चीज़ ये है कि ये जो डे लाइट रहेगा ना, धूप वाला टाइम 12 बजे से लेके 3-4 बजे तक का टाइम, तो वहाँ पे इसको देखने में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। इस चीज़ की श्योरिटी है मुझे, क्योंकि ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी अवेलेबल रहता है, वही वाली बात। और हाँ, MT के बेस वेरिएंट में वो खड़ा है, MT का बेस वेरिएंट ना पीछे की साइड, वहाँ पे भी रहता है, तो वही कुछ एक वहाँ पे भी दिक्कत परेशानी आती है। RPM मीटर आ जाता है, गियर इंडिकेटर ये रहा, देन ये स्पीडोमीटर आ जाता है, ट्रिप वन अभी के लिए शो हो रहा है। नीचे आ जाता है फ्यूल गेज और नीचे सारी वार्निंग लाइट्स इस टाइप से रहने वाली है। स्विच एक ये मिल जाता है चेंजेस करने के लिए, तो इससे देखेंगे ओडोमीटर आ गया, TCS ऑन पे है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे इसी स्विच को तो ये ऑफ हो गया। देन एवरेज आ गया, पर 100 किलोमीटर वाला एवरेज आ गया, पहले वाला रियल टाइम एवरेज था। देन क्लॉक आ जाती है, ट्रिप F आ गया, ट्रिप 2 आ गया, ट्रिप 1 आ गया और ओडोमीटर आ गया। तो ये सब कुछ है ओनली एंड ओनली MID वाले पार्ट में। थोड़ा सा राउंड टाइप है, वही अगेन रेट्रो वाइब देने के लिए। इस पर वाइज़र जो है ये आफ्टर मार्केट में भी कुछ दिनों में आ जाएगा, है ना। और जो कंपनी से आ रहा है वो कैफे सर्किट के साथ आ रहा है, तो अगर यहाँ पे वाइज़र आ जाएगा ना छोटा वाला शॉर्ट टाइप, जैसे कि हंटर में आता है, मेटियोर में, रॉयल इनफील्ड में अवेलेबल रहता है, अगर वो आप कस्टमाइजेशन करके इस पर आगे वाइज़र लगवा लो तो और लुक यहाँ पे इनहेंस हो जाने वाला। और उसके ऊपर एक अपना नंबर जो स्पेसिफिक आपके लिए, जो आपका लकी नंबर कह सकते हैं, बर्थ डेट कह सकते हैं, वो आप लोग लगवा लेते हो तो भाई और एक प्रॉपर वाइब यहाँ पे आ जाने वाला है। बाकी हैंडल बार सिंगल पीस में ही है, पाइप टाइप आपको मिलेगा, थ्रोटल वगैरह कुछ इस टाइप से है, ग्रिप कवर सेम है यहाँ जैसा ही, ये रहा देखो वही सेम चीज़ ना। अब कवर कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट, जिक्सर SF 155 का। तो इंजन कुछ इस टाइप से विजिबल रहेगा, फुली फेयर्ड लुक है, जैसा कि R15 में भी शायद से ऐसा रहता है, एक विंडो मिल जाती है, तो यहाँ पर भी ये वाला पार्ट विजिबल है, मतलब ये इंजन वाला पार्ट। तो एक तो ऑयल चेक विंडो यहाँ पे है, देन ऑयल फिल करने के लिए नोज़ल ये रहा, नया ऑयल जब भी डलेगा, और ऑयल फिल्टर के लिए ये रहा। तो जब भी आपकी रेगुलर एक सर्विस होती है ना, रेगुलर जो रेगुलर अपनी सर्विस रहती है,
उसके लिए ये बार बार ना फेयरिंग वाला पार्ट ओपन करना नहीं पड़ेगा। ये एक बढ़िया पार्ट है, क्योंकि ये टाइम के साथ ना थोड़े से लूज़ जब हो जाता है तो फिर रेटलिंग नॉइज़ भी आती है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है तो उसकी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। अब एक चीज़ और है जो कि फुली फेयर्ड बाइक होने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा चीज़ मिल जाती है, वो है भाई ये सेंटर वाला स्टैंड है। तो यहाँ पे मेन स्टैंड भी मिलता है और साइड स्टैंड भी मिल जाता है। मेन स्टैंड यहाँ पे मिलना एक अच्छी चीज़ है। अब मेन स्टैंड आपके पास रहेगा ना तो प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट इंक्रीज़ हो रहा है। देन आपको चेन लीव और क्लीन करने के लिए पैडॉक की नीड नहीं है, या फिर किसी दूसरे बंदे की नीड नहीं है कि मेरी बाइक टेढ़ी करना है, ऐसा कर दूँ मैं वैसा। आपको सिंपली स्टैंड पे लगाना है और बाइक का आप चेन और ल्यूब क्लीन वगैरह सब कुछ इजीली मेंटेनेंस कर सकते हो, जो भी काम हो रहा। हाँ, पंचर वाले टाइम पे भी। अब बात आती है इंजन स्पेसिफिकेशन। ये रहा 155 सीसी का SOSC सिंगल सिलेंडर 4 साइकिल एयर कूल्ड ये इंजन रहने वाला है। पीक पावर है 13.6 PS का, 13.6 PS का पीक पावर है, 13.8 Nm का टोटल टॉर्क है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। तो ये वाली डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट भी ऑल डन। सो अब बात आ जाती है इंजन स्पेसिफिकेशन की। इंजन अगेन आप लोगों को बताइए 4 गाड़ियों में यामाहा में ये वाला इंजन सेम अवेलेबल रहने वाला है। अब 4 कैसे कैसे हो गई, R15 ये रहा, MT15 ये रहा, ये खड़ा है नया नवेला XSR विद सेम इंजन। एरोक्स को कैसे भूल गए भाई, एरोक्स में भी तो यही इंजन अवेलेबल रहता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ 155 सीसी का। हालांकि वहाँ पे पावर कम है, यहाँ पे इन तीनों में बाइक्स के अनुसार पावर है। वहाँ पे है 15 PS का, यहाँ पे 18.4 PS का। ओवरऑल लेआउट कुछ इस टाइप से है। ये लो भाई MT में भी देख सकते हो, कंप्लीट फ्रेम जो है डेल्टा बॉक्स टाइप, ये भी इन तीनों ही गाड़ियों में सेम रहेगा। बस यहाँ पे ना कवरिंग आ जाती है, R15 में तो खैर है ही, और MT15 में भी यहाँ पे ये वाला जो कवरिंग आ जाता है ना, तो इसकी वजह से ये ज़्यादातर चीज़ें छुप जाती है, जैसे कि जो पाइप वगैरह वायर वगैरह विजिबल हो रहे हैं, या फिर ये वाला जो पार्ट है। हालांकि यहाँ पे भी एक फाइबर कवरिंग है, दिस इज़ ओनली फॉर XSR। बाहर के शहरों में भी ऐसा ही रहता है अवेलेबल ना पार्ट। और रेडिएटर लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ ये अपना अवेलेबल रहता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वोल्ट इंजन 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। डेल्टा बॉक्स फ्रेम ये आपका विजिबल है ही। पीक पावर है भाई 18.4 HP का, 18.4 HP का पीक पावर है, और 14.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क यहाँ पे रहेगा। 2 सेंसर वो अपना है ही अपडेट वाला पार्ट है। एक सेंसर ये रहा, एक सेंसर इस काउल के नीचे है। देन एक ये इंजन काउल भी यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप से ये पूरा सेटअप है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, 6 स्पीड गियर बॉक्स, और पीक पावर 18.4 HP। टॉप स्पीड लगभग आप XSR में काउंट करके चल सकते हो अराउंड 140-145, क्योंकि एक वीडियो मैंने देख लिया ऑलरेडी, वो भाई ने 145 तक का लेके गया है, 144-145 तक। तो 140-145 तक आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो। MT का थोड़ा सा अच्छा है और ज़्यादा टॉप एंड निकल जाता है, और R15 का तो अगर बात ही हटा दो, R15 तो अच्छा खासा टॉप एंड दे के आपको जाती है। तो वो वाली बात है, वो अपने अपने जो एक इनका जो डिज़ाइन थीम है उसके अनुसार वो चीज़ मैटर करती है। थोड़ा सा टक डाउन कर लेते हैं तो क्या पता 150 तक भी XSR चली जाए, ये भी एक बात आ जाती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ओवरऑल काफ़ी अच्छा बन जाता है ना। लाइट वेट बाइक है, वो भी एक पार्ट आ जाता है। पीक पावर लगभग माइलेज आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो अराउंड 40-42 का, 40 से 42 तक का माइलेज भी आप XSR से लेके एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो। ये दे जाएगी तेरे बाइक में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। सो अब ओवरऑल डिटेल अपनी डन हो जाती है। अब मिलते हैं अपन लोग प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस ऑफ बोथ बाइक्स, और वीडियो को कर देते हैं फिर अपना एंड। पहले बात कर लेते हैं अपन लोग Gixxer SF 155 की। तो वो बाइक ऑन रोड जयपुर के लिए आपको कॉस्ट करिए 1,60,000 रुपये। 1.60 Gixxer SF 155 की प्राइसिंग रहने वाली है। और अब बात आती है ऑल न्यू XSR 155 की। तो ये बाइक भाई ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करिए 1.90, 1,90,000 और 1,60,000, दोनों में प्राइस अंतर कितना हो जाता है यहाँ पे बढ़िया है, राउंड ऑफ है ना, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। यहाँ पे लगभग प्राइस डिफरेंस है भाई 30,000 रुपये का, ठीक है। 30,000 रुपीज़ का ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग प्राइस डिफरेंस है। ये आ रहा है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, वो प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज भी हो सकता है, जो कि आप लोग खुद ही समझ सकते हो। बाकी फीचर्स में जो भी डिफरेंस था, या फिर बाइक में ओवरऑल स्पेसिफिकेशन में जो भी डिफरेंस था, वो सब कुछ आप लोगों को मिल चुका है। अब XSR वर्सेस ये वाला जो वीडियो था ना Gixxer SF 155 वाला, ये हो सकता है सेम डे आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। कल और भी काफ़ी कार्य, कल से मतलब डेली अपने रात को 9 बजे अवेलेबल रहती हैं इस वाले चैनल पे भी वीडियो और अपने मेन चैनल पे भी वीडियो। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना। ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड करते हैं वाला वीडियो और मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। जब तक ले ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।